वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल। तो आज हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अमेरिका ने स्टार्ट करा था। और जो ये प्रियम्बल है वो हमने क्यों अपनाया, इसका क्या रीज़न था। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया था। इसी वजह से यही जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन जो हमारा है प्रियम्बल है। इसीलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड करा है। प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको पावर कौन दे रहा है। तो सीधा सीधा प्रियम्बल बताता है कि पीपल जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दे रहे हैं। इसीलिए जो प्रियम्बल है उसमें स्टार्टिंग क्या होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है। और जो प्रियम्बल है वो नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी भी बताता है कि इंडियन पॉलिटी का नेचर कैसा है, जो कि क्या है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इन सब टर्म्स की मीनिंग मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो प्रियम्बल है ऑब्जेक्टिव बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि क्या है, 26 नवंबर 1949। तो ये देखिए, ये अथॉरिटी बता रहा है, नेचर बता रहा है, ऑब्जेक्टिव्स और डेट भी बता रहा है। इसमें जो सारे टर्म्स हैं, सारे टर्म्स इनिशियली प्रेजेंट नहीं थे इसमें। जो सोशलिस्ट है, सेकुलर है, इंटीग्रिटी वर्ड्स, ये बाद में 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया 1976 में। इसके थ्रू ये वर्ड्स ऐड करे गए प्रियम्बल में। ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता अमेंडमेंट है प्रियम्बल में। ठीक है। और जो ये प्रियम्बल है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट होने के बाद ऐड करा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइडेंटिटी कार्ड तभी बनाया जाता है ना, जब मतलब एक इन्फॉर्मेशन पता हो हमें किसी के बारे में। तो हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना के हमने पता कर लिया कि इसमें क्या क्या है, फिर हमने प्रियम्बल में वही चीज़ें डाल दी। इसीलिए प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रियम्बल, एक क्वेश्चन उठता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सबसे पहला केस था बेरोबारी यूनियन केस 1960 में। उसने सीधा सीधा मना कर दिया है भाई कि नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर अगला केस जाता है केशवानंद भारती केस में 1973 में जो हुआ, उसमें कहते हैं कि यस, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। एक और केस हुआ था जिसका नाम है LIC केस। उसमें भी हाँ ही भरी गई थी कि हाँ भाई, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और जो ये हमारा प्रियम्बल है वो जस्टिसिएबल नहीं है फंडामेंटल राइट्स की तरह, और इंडिपेंडेंटली तो बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर हम इसको, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलाकर अगर हम सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाएं, तो हम प्रियम्बल को भी जस्टिसिएबल बना सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखने लायक है कि ये किसी को पावर नहीं देता है। जो प्रियम्बल है वो किसी को पावर नहीं देता है, बी इट गवर्नमेंट, बी सिटीजन, ETC। अब जो टर्म्स थे उनकी मीनिंग समझ लेते हैं। सॉवरिन, सॉवरिन का मतलब ये है कि जो हमारा इंडिया है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और ना ही किसी का डोमिनियन है, और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेट है। मतलब कि इस पे कोई भी आउटसाइड प्रेशर नहीं है, बाहरी देशों का कोई प्रेशर हमारे देश पर नहीं है। ये जो सोवरेनिटी का साइन हमें कैसे पता चलता है कि हाँ हमारा देश सोवरेन है, जो हम फॉरेन लेवल पे एग्रीमेंट्स करते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को हमने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। तो ये सब क्या है, हमारी सोवरेनिटी को शो करते हैं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कैसे एविडेंट है, DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जैसे कि PM गरीब कल्याण योजना, ETC। और जो सोशलिस्ट, इंडिया में जो सोशलिज्म है वो कैसा है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किसको प्रमोट करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि ब्लेंड है किसका, गांधी और मार्क्स का, पर ये ज़्यादा झुका हुआ है गांधीज़म की तरफ। ठीक है। और
एक और टाइप ऑफ सोशलिज्म है जिसको कहते हैं कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और स्टेट सोशलिज्म। इसमें क्या होता है, ये कहते हैं कि हर चीज़ को नेशनलाइज कर दो, मतलब कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। और ये क्या कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दो। अगला है सेकुलर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्म संभव। ये क्या कहता है, इक्वल रिस्पेक्ट सपोर्ट टू ऑल रिलीजन। ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट दो, इक्वल सपोर्ट दो सभी रिलीजन्स को। ठीक है, और ये कैसे एविडेंट है, आर्टिकल जब 25 से 28 आप पढ़ोगे ना तो क्लियरली शो करता है कि हमारा जो देश है वो क्या है, सेकुलर है। और एक और जो अभी डिबेट चल रही है जो कि है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, आर्टिकल 44। अब डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ हुआ है हमारे प्रियम्बल में, जिसका मतलब सीधा सीधा मतलब क्या है, पीपल पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक जो टर्म है वो किस पे बेस्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, मतलब पीपल पार्टिसिपेशन। अब डेमोक्रेसी दो तरीके की हो सकती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटे देशों में फॉलो हो सकती है जहाँ कम पॉपुलेशन हो, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो बड़े देशों में जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारा देश है इंडिया। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में 4 इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, रिकॉल, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइड। रिकॉल में क्या होता है, अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो जनता उन्हें सीधा सीधा वापस बुला सकती है कि भैया आ जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होता है कि जो बिल प्रपोज करा गया है लेजिस्लेशन में, उसे सीधा सीधा वोटिंग के लिए भेज देते हैं। किसकी वोटिंग के लिए, पीपल की वोटिंग के लिए। इनिशिएटिव में क्या होता है कि पीपल, जो लोग हैं, खुद से बिल बना के लेजिस्लेचर में भेजते हैं कि हाँ भैया ये बिल हमने बनाया है, ये देखो ठीक है तो इसको इम्प्लीमेंट करो। प्लेबिसाइड क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर यूज़ करा जाता है, जैसे कि कोई टेरिटरी से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो उस पर हम प्लेबिसाइड को यूज़ करते हैं, इसमें भी पीपल की वोटिंग होती है। और जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि हमारे इंडिया में फॉलो होती है। इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे इलेक्शन के थ्रू, और वो लोग जो चुने गए हैं वो ऊपर जाके पॉलिसी वगैरह बना के हमारे देश को चलाएंगे। तो जो हमारा देश जो फॉलो करता है, इंडिया जो फॉलो करता है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करता है, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करता है, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो यूएसए का है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब अगला कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक। जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो दो तरीके का है, एक होता है हेरिडेटरी मोनार्क, एक होता है पर्सन जो कि इलेक्टेड होता है डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। अगर कोई पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड है तो वो पॉलिटी कैसी है, वो रिपब्लिकन पॉलिटी है। जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं, वो क्या हैं, इलेक्टेड हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसे क्या कह देते हैं, रिपब्लिक। जब जब जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड हो, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसे क्या कहते हैं, रिपब्लिकन पॉलिटी कहते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।